अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है तौफीक अहमद कुरैशी। आई एम अ फैकल्टी मेंबर इन डिपार्टमेंट ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानिंग। ये जो वीडियो है, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ आवर लास्ट साइट विजिट वीडियो, जिसमें स्टूडेंट सारे साइट की मेजरमेंट करके आए थे और उस साइट के बाद उन्होंने ड्राफ्टिंग की ऑटोकैड में, और ऑटोकैड के ड्राफ्टिंग के बाद सबने मेजरमेंट की कैलकुलेशन की है कि किस तरह से इस कैलकुलेशन की बेसिस पे कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो एस्टिमेट्स लगाएं। तो इसमें जो क्वांटिटी कैलकुलेट की गई है उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाली हैं कि कितनी यूज़ हुई होंगी। वैसे तो सेम प्रोसीजर या मेथड अप्लाई होता है किसी भी नई साइट के लिए, और कितना फाइन एग्रीगेट यानी सैंड यूज़ हुआ है और कितना जो है वो सीमेंट यूज़ हुआ है। तो इसी के साथ ही हम आपको दिखाते हैं कि स्टूडेंट जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें निकली। ओके जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी सारे स्टूडेंट कैसे काम कर रहे हैं। तो पहले हम चलते हैं मुजम्मिल के पास। मुजम्मिल, क्या कर रहे हैं आप? सर डायमेंशन को कैलकुलेट कर रहे हैं हम इसके साथ अपना ऑटोकैड से डायमेंशन स्टार्ट कैसे किया? डायमेंशन कहाँ से मिली? सर हमने साइट पे जाके डायमेंशन सारी अपने खुद मेजर किए हैं। उसके बाद हमने ऑटोकैड पे पिन का प्लान बनाया है, सारी डायमेंशन को इसमें हमने इंक्लूड किया है। उसके बाद हम इनका कवर एरिया, उसके अलावा कारपेट एरिया, फिर अभी हम वॉल्स की मेसनरी पॉइंट कर रहे हैं। तो मतलब आपने पहले जो है वो मेजरमेंट करके उसका ड्राफ्ट बनाया? जी। और ड्राफ्ट के बाद आपने जो है ना वो डायमेंशन दिए? जी, कैलकुलेशन में बिल्कुल। ठीक है। फर्स्ट स्टेप साइट विजिट के बाद ये था। नेक्स्ट स्टेप के लिए चलते हैं हम जाहिद के पास। जाहिद, ड्राइंग जो आपने की उसके बाद क्या किया? सर हमने ड्राइंग कर ली, उसके बाद हम डायमेंशन किया। CFT में वॉल की फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम। उसके लिए हमने डायमेंशंस ली हर एक वॉल की 1 बाय 1। पहले बाउंड्री वॉल की ली हमने सबसे पहले, उसके बाद हम रूम 1 बाय 1 उनकी वॉल्स ली हैं। फिर सारी पूरा वॉल्यूम निकाला है मैंने, पूरा के बारह वॉल्यूम निकाला है। अब उससे मैं डिटेक्ट करूँगा कि विंडोज़ और डोर्स और वेंटिलेशन जो हुए वो तो डिटेक्ट करने, तो वो डिटेक्ट कर रहा हूँ। वो क्यों डिटेक्ट करें? और क्यों करें, वहाँ पे तो हम ब्रिक यूज़ नहीं करेंगे ना, वहाँ पे तो डोर विंडो लगेगी, तो वहाँ हमें ब्रिक कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हम कर। तो कितना CFT निकला है आपका वॉल्यूम? सर मेरा निकला है 3991। और इसमें सारी डिडक्शंस हुई है? नहीं सर, इसमें डिडक्शन में की हुई है मैंने 355.91। तो नेक्स्ट स्टेप जो है इसके बाद, थैंक यू जाहिद, हम जाते हैं फहद के पास। फहद जो है वो फाइनल कैलकुलेशन कर रहे हैं। फहद, हमें बताएं कि आप किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं? सर इसमें जो हमने पहले क्या किया है कि टोटल वॉल्यूम मालूम किया है कि कितनी ब्रेक्स हमें वहाँ पे लगेंगी, क्योंकि वो हम कैसे मालूम करते हैं कि एक लेंथ लेते हैं बॉल की और उससे क्या करते हैं हम 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई करते हैं, वो उससे आएगा हमारा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है वो उसमें डोर्स और विंडोज़ वो भी तो होंगी, माइनस करेंगे वो, तो उस क्या करेंगे हम फिर वो जो वॉल्यूम है हम डोर्स का, विंडोज़ का, वेंटिलेटर इसका मालूम करेंगे और जो भी आएगा उससे माइनस करेंगे। ठीक है, वो हो गया हमारा वॉल्यूम विदाउट द डोर्स, वेंटिलेटर्स और विंडोज़ के बगैर। अब जो हमारी मैसनरी है उसमें ब्रिक्स भी लगेंगी और कुछ सीमेंट भी यूज़ होगा, तो उसमें हम क्या मालूम करेंगे कि कितनी ब्रिक्स लगेंगी और कितना मोटर लगेगा। हम यूजुअली क्या करते हैं कि 75% ब्रिक काउंट करते हैं टोटल वॉल्यूम की और 25% हम करते हैं 20 सीमेंट। तो उसके लिए हमारे जी सर मोटर उसको हम मोटर कहते हैं, तो इसलिए पहली कैलकुलेशन हमारी है ब्रिक वर्क की। तो ब्रिक वर्क को हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज मालूम कर रहे हैं हम, तो इसीलिए हमारी 75% ब्रिक वर्क हमें मालूम हो जाएगा। हम 25 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमें 25% मोटर की कैलकुलेशन आ जाएगी जो सीमेंट में लगेगा बाइंड करने के लिए। और बाद में हम क्या करेंगे, तो मोटर तो हमारा आ गया कि इतना लगेगा, लेकिन मोटर में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं दूसरे, जैसे कि सीमेंट और सैंड।
उनकी जो रेशो होता है वो हमारा है 1 और 6 का। इसका मतलब है कि 1 हिस्सा जो है वो हमारा सीमेंट लगेगा, 1 हिस्सा, और 6 से वही के लगेंगे हमारे फाइन एग्रीगेट, जिसको हम रेती कहते हैं, वो लगेंगे। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मोटर का वॉल्यूम आया है उसको डिवाइड करेंगे हम 7 से। 7 क्या है, टोटल रेशो हमारा 1 और 6 का। जो डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ आएगा सीमेंट, और उसी को जो हमारी वॉल्यूम आया है उसी को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से, तो हमारी आएगी फाइन एग्रीगेट। तो इससे मालूम हो गया हमारा सीमेंट कितना लगेगा और फाइन एग्रीगेट हमारी जो कि रेती कितनी लगेगी। तो इस साइड पे कितनी ब्रिक्स लगती हैं कैलकुलेशन के हिसाब से? सर इस साइड पे जो हमारी ब्रिक्स लग रही हैं वो है 58,927 ब्रिक्स। कितना सीमेंट लगेगा? सर सीमेंट हमारा लगेगा 149 CFT। तो कितने बैग हुए? सर बैग कैलकुलेशन के लिए हम करेंगे, जो एक बैग है हमारा उसमें 1.226 CFT जो है वो हमारा वॉल्यूम काउंट होता है, एक बैग को हम काउंट करते हैं। तो अगर हमारा 149 CFT आया है तो हम करेंगे उससे डिवाइड करेंगे, 149 को डिवाइड करेंगे 1.226 से, तो इससे हमें मालूम होगा कि कितने सीमेंट के बैग इस्तेमाल होंगे। और इस बिल्डिंग में जो इस्तेमाल हुए हैं वो 121.55। इसका मतलब है कि आधा बैग को हम पूरा कर लेते हैं, क्योंकि 122 तक। तो ये जो हमने साइट विज़िट किया था आई गेस 2 हफ्ते पहले, उसमें सारी स्टूडेंट की एक्टिविटी थी। तो स्टूडेंट ने ये कैलकुलेशन की है। यही सेम मेथड अप्लाई होता है किसी भी साइट के लिए जिसमें एस्टिमेशन चाहिए होता है। तो ये साइट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपकी कितनी क्वांटिटी लगेगी और कितने पैसे खर्च होंगे। तो इस साइट में जो उन्होंने कैलकुलेशन की है उसमें बता दूं कि अराउंड 58,000 या 59,000 ब्रिक्स यूज़ हुई है। तो इस तरह की कोई भी साइट होगी तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और सीमेंट बैग्स जो हैं वो इसमें जो कैलकुलेशन के हिसाब से आए हैं वो अराउंड 122 सीमेंट बैग्स हैं। और फाइन एग्रीगेट जो रेती या बजरी जो इस्तेमाल होता है सीमेंट के साथ, दैट इज़ अराउंड 895 क्यूबिक फिट, जो कि 900 क्यूबिक फिट या 9 सैकड़ा आप कह सकते हो। तो यहीं पे ही हम कंक्लूड करते हैं। और इसी तरीके से ही दूसरी कैलकुलेशंस भी होती हैं। अगर जो आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, तो हम इसी तरह की दूसरी वीडियोस और कैलकुलेशंस करते रहेंगे। और साइट विज़िट या टेबल कैलकुलेशंस जो हमारी हो रही हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे।